आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, दिया गया प्रश्न है कि साधारणतः चुंबकीय दिक्सूचियां ध्रुवों के निकट जो जाने पर काम नहीं करती है और लगभग बेकार सी हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, पूछा गया है। तो सबसे पहली स्थिति हम समझते हैं जहां पर पृथ्वी के क्षैतिज क्षेत्र में क्या होता है, दिक्सूची होती है, तब क्या होता है। तो पृथ्वी के क्षैतिज क्षेत्र में क्या होगा कि अगर एक क्षैतिज क्षेत्र है और वहां पर हम क्या रखते हैं, वहां पर हम चुंबकीय दिक्सूची रखते हैं, तो हमेशा इस क्षैतिज क्षेत्र में चुंबकीय दिक्सूची सदैव चुंबकीय क्षेत्र से कैसी होती है, संतुलित होती है। और इसके कारण जिस भी दिशा में परिमाण होता है वो हमें वहां पर क्या बताती है, दिशा ज्ञान देती है। लेकिन अगर हम बात करें कि ध्रुवों की, तो चूंकि अब हम चुंबकीय दिक्सूची को हमेशा क्षैतिज तह कैसे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मतलब आपके जमीन के सतह के कैसी होती है, आपकी सुई हमेशा समांतर होती है। अगर यह पृथ्वी की सतह है तो पृथ्वी के सतह के चुंबकीय दिक्सूची कैसी होती है, सदैव समांतर होती है। तो यहाँ पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस प्रकार से दर्शाया जाता है, वो कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो अगर हम इस स्थिति पर है, जैसे आप चित्र में देख रहे हो, जिस जिस बिंदु की मैं बात कर रही हूँ उस पर ध्यान से देखिए। तो अगर हम इस बिंदु पे बात कर लीजिए, चाहे इस बिंदु पे बात कर लीजिए, तो अगर यहाँ पर हम कोई सुई को रखते हैं तो वो किससे संतुलित होती है, वो संतुलित होती है हमारे दूसरे चुंबकीय क्षेत्र जो कैसा होता है, क्षैतिज तह होता है। तो हमको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार का होता है, एक क्षैतिज होता है और एक कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। तो जो ऊर्ध्वाधर वाले की बात करते हैं, तो ऊर्ध्वाधर वाले में जनरली होता क्या है कि चुंबकीय दिक्सूची हमारी ऐसी रहेगी और ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, पृथ्वी के तल से लंबवत बाहर की ओर। तो जब हम ध्रुवों के ऊपर जाते हैं, मतलब इस स्थिति में, तो चुंबकीय दिक्सूची जो होती है वो कैसी रहती है, क्षैतिज। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। मतलब इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना होता है, 90 अंश। इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय दिक्सूची जो होती है वो परस्पर बराबर से विक्षेप नहीं देती। मतलब इसका जो विक्षेप होता है वो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र के कारण है ना। तो ध्रुवों पे सिर्फ ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जो विक्षेप है वो प्रॉपर नहीं आता। हम कह सकते हैं कि विक्षेप जो है वो नहीं दे पाती, क्योंकि उसको संतुलित होने के लिए चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिल पाता है। पर अगर उसी क्षैतिज चुंबकीय सुई को आप कैसे कर देते हो, ऊर्ध्वाधर करते हो, तो ऊपर की तरफ आपकी जो सुई है वो कैसी होती, संतुलित होती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं बच्चों कि सदैव ऊर्ध्वाधर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती, चुंबकीय सुई जो है वो काम नहीं करती। अतः ध्रुवों के निकट ठीक से काम नहीं करने का कारण यही होता है कि वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, वो सतह के लंबवत होता है ना। तो सतह के लंबवत क्षेत्र में हमारी सुइयां जो होती है, दिक्सूचियां, वो काम नहीं करती। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।